इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 9 शासक और इतिवृत्त भाग 8। इसमें हम ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोमन साम्राज्य में तीर्थ यात्रा और व्यापार इन लोगों ने कैसे शुरुआत करवा दिया। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत कर देते हैं और इसको पूरा खत्म करते हैं आज इसको। तो ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध को इस हिसाब से बनाए रखा कि वे ऑटोमन साम्राज्य जितने भी थे ना, तो ऑटोमन साम्राज्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखवा सकें, जिसमें कोई रोक टोक नहीं। जब मन करे तब ये लोग तीर्थयात्री जाकर आ सके, व्यापारी जाकर आ सके, एकदम स्वतंत्र, कोई रोक टोक नहीं, आजादी से। तो वैसा संबंध इन लोगों ने बनाया। यह हिजाज मतलब पूरा रिवाज समझ लो एक तरीके से। यह हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था कि भैया ये बात हो सकता है, जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। और ऑटोमन साम्राज्य में ही मक्का मदीना का पूरा साम्राज्य स्थित था, इसलिए वो भी खुश। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह जितने भी होते थे ना, तो मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दे को मिलाने की कोशिश करते थे कि भैया वाणिज्य और जो भी इनका हो गया, इन सभी मुद्दों को हम मिला सकते हैं। धर्म हो गया चाहे वाणिज्य, इन सबको हम मिला सकते हैं आसानी से। वह लाल सागर के बंदरगाह अदन, तो लाल सागर का बंदरगाह होता है अदन और मोखा, दो नाम याद रखना कि लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा वहां पर बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते थे ये लोग, दो बंदरगाह को, अदन बंदरगाह को और मोखा बंदरगाह को। और उनकी बिक्री से अर्जित आय, जितना भी कमाई होता था उसको उस इलाके के धर्म स्थलों और फकीरों में दान के रूप में बांट देते थे, चाहे बांट देता था। जो भी कमाई होता था दान के रूप में बांट देगा, धर्मस्थल बनाएगा और नहीं तो फकीरों को दान में बांट देता था। हालांकि औरंगजेब को यह अरब भेजे जाने वाले धन जितने भी होते थे ना, वह दुरुपयोग लगा कि भैया हम उसको भेज रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। साफ साफ बात है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। तो धन के दुरुपयोग का उसको पता चलता है, तो उसने भारत में उसके विवरण, जितने विवरण होते थे चाहे वितरण थे, तो भारत में जितने भी वितरण थे उसका समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। इसलिए जो भी करो भारत में करो, भारत के बाहर कुछ नहीं करो। साफ बात है, जो भी करना है भारत में करो, भारत के अलावा कुछ नहीं, वो भी करना है मेरे साम्राज्य में करो, मेरे साम्राज्य से बाहर भी नहीं जाने का। इन लोगों का ये बात यहाँ पर तय हो जाता है। आगे देखते हैं, मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक कब आते हैं। जेसुइट धर्म प्रचारक जो यूरोप के रहने वाले थे, तो यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनायिकों के विवरणों से उसको मिलता है। यूरोप वाले जान गए कि भैया एक भारत नाम का देश है, बहुत अमीर है, सोना चांदी तो ऐसे ही रोड पर बिखरे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके धर्म प्रचारक गए थे, उन्होंने बताया, यात्रियों ने बताया, व्यापारियों ने बताया और राजनयिकों ने बता दिया। अब यूरोप के मन में हुआ लालच, वो बोला कि चल भाई हम भी दिखाते हैं। तो मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत है, सबसे पुराने वृत्तांत, अभी का नहीं है, सबसे पुराने 15वीं सदी का। तो 15वीं सदी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्रों का जाल स्थापित किया कि भैया मालूम करो कि भैया हम लोग कैसे भारत जा सकते हैं, सीधा कम समय में सीधा हम भारत पहुंच जाएं। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले आए, गोवा में एंट्री मार लिए और गोवा का पूरा कब्जा कर लिए और गोवा में इनका राज हो गया, पुर्तगाली राज गोवा में हो गया। तो पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी फॉर जीसस, जिसको जेसुइट बोलते हैं, तो यही लोग थे जो भैया भारत में थे। तो पुर्तगाली राजा भी
सोसाइटी फॉर जीसस मतलब जेसुइट के धर्म प्रचारक की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखते थे। वो भी उधर के ईसाई धर्म को यहाँ पर खूब फैलाना चाहते थे। 16वीं सदी के दौरान, जब 16वीं सदी आया तो उसके दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार, जितने भी जेसुइट लोग थे जो व्यापारिक तौर पे आना चाहते थे और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा थे ये लोग भी, कि जेसुइटों का ये लोग पूरा फैलाना चाहते थे साम्राज्य। तो ये भी इन लोगों का मकसद था कि आएंगे तो भैया ये तो कर्मकांड तो करिए के जाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बादशाह तक सुलभ पहुंच, यहाँ पर देखो बादशाह तक कैसे पहुंच होता था इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी हमें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये सब एडिटिंग चल रहा है, कटिंग फटिंग चल रहा है, नहीं, जो बोल रहा हूँ सीधा बोल रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ अभी तक। आगे देखिए, ये अकबर ईसाई से नहीं बताया, उसको बताऊंगा अभी। तो बादशाह तक सुलभ पहुंच कैसे हो सकते थे, बादशाह के पास आसानी से कैसे पहुंच सकते थे। तब पहले जेसुइट शिष्टमंडल का एक सदस्य मान सेरेट नाम है यहाँ पर, मानसेरेट अपने अनुभवों का वितरण यहाँ पर लिखते हुए बताते हैं। तो देखो यहाँ पर अकबर से भेंट करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए उसकी पहुंच कितनी सुलभ है, कितना आसान है, चाहे मुश्किल है, ये सब इसके बारे में अतिशयोक्त करना बहुत कठिन है, मतलब बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। लगभग प्रत्येक दिन वह ऐसा अवसर निकालता है कि अब जाकर मुलाकात हो जाएगी, निकालता है कि कोई भी आम आदमी अथवा अभिजात उससे मिल सके, कोई भी उससे मिल सके। अकबर इतना समय निकाल लेता है सबके लिए और बातचीत कर सके उससे, जो भी बात करने आता है, जो भी, उन सभी के प्रति कठोर न होकर वह स्वयं को मधुर भाषी और मिलनसार दिखाने का प्रयास करता है। अकबर हर किसी से मिलता है, उससे उसकी प्रजा के दिलो दिमाग से, समझो कि उससे उसकी जितनी भी प्रजा होती थी दिलो दिमाग से जुड़ने में इस शिष्टाचार और भद्रता का बड़ा असाधारण प्रभाव पड़ा था कि भैया अब हम भी जाकर मिलेंगे, मजा आएगा एकदम। तो इन्होंने मिला और हर किसी से अकबर मिलता भी था कि इन सबके बारे में जानने के मौका तो मिलेगा ना, कुछ भी करो मौका मिलना चाहिए मिलने का बस। अब देखो, अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था कि भैया ईसाई धर्म मेरे क्षेत्र में। तो उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल वहां पर गोवा भेजा कि भैया ये दूत गया है, आप इनकी बात सुनना, चले आना। तो पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा, पहला, और वह वहां लगभग 2 वर्ष रहा। कितना? 2 वर्ष तक वहां पर रहा। और इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और इसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनकी बात विवाद हुआ कि भैया उलमा में ये बात है, इसमें ये बात नहीं है, उसमें आपको छूट नहीं है, मेरे में ये छूट है, मेरे में ये छूट है, आपके में वो छूट नहीं है। इन सब के बारे में उन लोगों ने बताया उनको, ठीक है। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए। 2 और शिष्टमंडल गोवा से चले आए लाहौर दरबार में। आने के बाद ये लोग कुछ अलग बात यहाँ पर बताते हैं, कुछ बात विवाद होता होगा। तो अब यहाँ पर आगे देखने वाली बात आ जाती है कि जेसुइट विवरण अब देखो यहाँ पर आगे देखने वाली बात आ जाती है कि जेसुइट विवरण व्यक्तिगत प्रेक्षण पर आधारित था, आपके व्यक्तिगत व्यवहार पर ही आधारित था, कैसा है कैसा नहीं। और वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते थे। बादशाह जो सोचता था तो बादशाह के सोच पर वो लोग गहरा प्रभाव डालते थे, जो बोलते थे एकदम दिलो दिमाग में घुस जाएगा, समा जाएगा। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया जाता था कि भैया आप अकबर के नजदीक बैठ सकते हो। वे उसके साथ अभियानों में जाते थे, उनकी बातें सुनते थे और उसके बच्चे को शिक्षा देते तथा उसके फुर्सत के समय में, जब अकबर को समय होता था तब फुर्सत के समय में वे अक्सर उसके साथ होते थे।
जेसुइट विवरण मुगल काल के राजाओं, अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासों में दी गई सूचनाएं भी यहाँ पर सामने पुष्टित करते हैं कि भैया ये लोग भी, अब देखो कोई दूसरा धर्म प्रचारक घुसेगा तो अपना तो धर्म वाला तो गुस्सा करबे करेगा, भड़कबे करेगा, तीन लोग भड़क गए। तो वो लोग बच्चों को शिक्षा दे देते थे, उसके बाद फुर्सत के समय में अकबर से मिलेंगे और जेसुइट विवरण जो था ना, मुगल काल के राज्य, अधिकारियों और मान्य जनजीवन के बारे में वो बहुत लोग बोलने लगे और फारसी इतिहासों में दी गई सूचनाओं के आधार पर भैया हमको बहुत जानकारी मिला और ये सब कारण था। अब उसके बाद आता है 10वां नंबर टॉपिक, औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। जो हमारा धर्म है उस धर्म पर प्रश्न उठाना, वही आज के हिंदू लोग कर रहे हैं, अपने धर्म पर सवाल उठाते हैं। ऐसे सुअरों को तो भाई बहुत पीटना चाहिए जो अपने धर्म पर कीचड़ उठाते हैं, कीचड़ मारते हैं। हमारे हत्थे तो लग जाएंगे तो बोटी बोटी काट डालेगा, लेकिन नहीं करने का ऐसा। भाई उनकी मन है, उनका मन है भैया, तुम नहीं मानोगे, मरोगे, डूबोगे, बर्बाद हो जाओगे, यही कीड़ा मकोड़े की जिंदगी रहेगी, फिर अगले साल, फिर अगले जन्म में पैदा लोगे, फिर वही कीड़ा मकोड़े की जिंदगी, ये चलता रहेगा। अध्याय 10 नहीं 10, आपको समझ में आ गया होगा कि औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना, जो हमारा धर्म है उस पर प्रश्न उठाना। हाँ, समय के साथ परिवर्तन करना चाहिए, समय के साथ अगर धर्म में परिवर्तन चाहता है तो करो, लेकिन आगे यहाँ पर देखना, जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति, जो भी जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्य थे, तो उनके प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया, इतना अच्छा आदर उनके साथ किया कि उससे वो बहुत प्रभावित हो गए, प्रसन्न हो गए जेसुइट धर्म प्रचारक। ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्यान यहाँ पर उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत रूप में दिया था कि बादशाह भी धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं हमारे धर्म में। आगे देखते हैं कि इससे पश्चिम यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता, समझना यहाँ पर कि इससे पश्चिम यूरोप में हावी जो धार्मिक असहिष्णुता के माहौल थे, माहौल के प्रकाश में समझा जा सकता है कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है, यहाँ पर लोग सवाल उठा सकते हैं। मानसेरेट, यहाँ पर समझना कि मानसेरेट ने टिप्पणी की मानसेरेट कोई होगा, उसने टिप्पणी की, राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की, राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसके वास्तव में सबका तिरस्कार किया। मतलब सब लोगों ने मान लिया कि राजा ने जो उनके धर्म की बड़ाई कर दी, मतलब उनके अपने धर्म का तिरस्कार कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन लोगों की क्या पता, राजा कभी किसी की परवाह नहीं किया करते, राजा का जो मन होता है वही करते। लेकिन साफ लिखा भी है यहाँ पे कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की थी कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसके वास्तव में जो धर्म है उसको सबका तिरस्कार किया गया। तो एक टिप्पणी था, ये कोई सच्चाई नहीं थी। मैं जो बोला वो सब अलग बात हो गई, लेकिन अभी बताता हूं कि वो केवल टिप्पणी थी, मतलब कुछ बोला हुआ वाक्य बात था, सच्चाई नहीं था कि अकबर धर्म परिवर्तन करना चाहता था। कोई कुछ बोल देगा तो थोड़े हो जाएगा जी। कट्टर मुसलमान था, लेकिन हिंदू भी एक तरीके से मानता था, क्योंकि जहां जन्म हुआ था तो हिंदुओं का घर था, महल था, और उसका पहल का सिर झुकाया गया तो हिंदू देवी देवताओं के सामने झुकाया गया था, ये सबको पता है। तो धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों और फारसियों और ईसाइयों के बीच अंतर धर्मीय वाद विवाद को जन्म दिया। अब समझो कि इसको ज्यादा ज्ञान की तलाश थी, इसके लिए उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने में मुसलमानों को बुलाया, हिंदुओं को बुलाया, जैनों को बुलाया, फारसियों को बुलाया, ईसाइयों को बुलाया, और इनके बीच में वाद विवाद को जन्म दे दिया। ले भाई तू झगड़, ये लोग झगड़ते गए, अकबर सीखता गया। हाँ, ये लोग झगड़ते गए, अकबर सीखता गया। तो अकबर के धार्मिक विचार
विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए। और जो भी इनको जानकारी मिलना था, चाहे चाहिए था, अकबर के धर्म विचार जो भी चाहते थे, अकबर जो भी चाहता था उसको मिल गया, जो भी सीखना चाहता था उसको मिल गया, जो भी कहना चाहता था, करना चाहता था, सब उसको मालूम चल गया। अब देखो ये तीर कमान से निकल गया था। धीरे धीरे वह धर्मों को समझने में रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना के स्व कल्पित अभिन्न दर्शन ग्राही रूप से ओर बढ़ा। तो बाजी पलट दिया उसने, कि सभी धर्मों के बारे में सुन रखा कि क्या क्या होने वाला है। चित्र को आप ध्यान से देखना, बाद में काम आएगा। तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे वह धर्म को समझने के रूढ़िवादी तरीके से दूर होने लगा और सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना जो हुआ करता था, जो हिंदुओं ने किया करते थे, कभी हिंदू आज भी करते हैं सूर्य देवता की पूजा, सूर्य उपासना। तो सूर्य उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शन, सूर्य के अलग अलग दर्शन, तो दर्शन गाही रूप की ओर बढ़ा। जब हम सूर्य की दर्शन करेंगे, अलग अलग रूपों की करेंगे। हमने देखा कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया। क्या किया? प्रकाश के दर्शन की नए तरीके से धार्मिक शुरुआत कर दी। राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा, समझना यहाँ पर कि राजा की छवि और राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया गया, कि राज्य की छवि बदल जाए और राज्य की विचारधारा बदल जाए। इसके बारे में ये पूरा प्रयोग किया गया था, सफल भी हुआ था। और इसमें दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा अपने शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। और उसके बाद ये पूरा तरीके से शत्रु हो गया, उन पर पूरा नियंत्रण किया, अपने राज्य पर पूरा नियंत्रण किया, अपने राज्य को खूब अच्छा से बढ़ाया, क्योंकि अब राज्य का सारा मन इसके कंट्रोल में था। अब लोग की एक एक बात को ये जान सकता था, समझ सकता था, पहचान सकता था। तो इसने क्या किया कि सबको समझ लिया और सबको इन्होंने एक नया इसमें लगा दिया कि भैया अब सूर्य की अलग अलग रूपों की दर्शन करेंगे। लोगों का सब रूप बदल गया, मन बदल गया। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि इसमें दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व हो गया तथा अपने शत्रुओं पर पूरा नियंत्रण कर लिया। ये चित्र देखना, दरबार में धार्मिक वाद विवाद को बताते हैं। और पारदे रुडोल्फ आगे लिखा जाता है, एक वाबीबा पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता था। उसका नाम था, चित्र के ऊपरी भाग पर लिखा गया उसका नाम क्या है? मुगल दरबार चित्र के ऊपरी, अच्छा ये ऊपर वाले में लिखा गया है उसका नाम, लेकिन हमें उर्दू नहीं आती, हम नहीं पढ़ के बता सकते हैं। हरम में होम, यहाँ पर देखना कि हरम में होम, हरम क्या होता है? जहाँ पे स्त्रियां रहती थी। अब देखो हरम में होम क्या है। यहाँ अब्दुल कादिर बदायूनी के मुनतखाब उत तवारीख से एक अंश दिया गया है, किताब है, उसके से अंश दिया गया है कि एक धर्म विज्ञानी और दरबारी बदायूनी अपने नियोक्ता की नियुक्तियों का आलोचक था। जो भी नियुक्ति करवा रहा है उसका आलोचक था वो, और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को वह सार्वजनिक नहीं रखना चाहता था, सबके सामने अपने विषय को नहीं रखना चाहता था। यहाँ पर देखना कि युवा अवस्था के आरंभ से ही महामहिम, जब जवान हुआ था उसी समय से महामहिम अपने पत्नियों अर्थात हिंदुओं के राजाओं की पुत्रियां के सम्मान्य में हरम में एक होम का आयोजन करते हैं। मतलब इन हिंदू राजाओं की पुत्रियां जो कुछ शादी करके लाता था, तो उनके आदर के रूप में, उनको एक तरीके से सम्मान्य देने के रूप में हरम मतलब होम का आयोजन किया। और यह ऐसी धार्मिक क्रिया है, ये समझ लो कि ऐसी एक धार्मिक क्रिया है जो अग्नि पूजा, जिसको वो लोग उर्दू में बोलते थे आसित फरस्ती, ठीक है।
तो उसको छोड़ो आप, तो अग्नि पूजा से व्युत्पन्न हुए हैं, परंतु अपने 25वें शासन वर्ष के दौरान और 1578 के नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। 25 शासन वर्ष इसका खो गया, तो इसने सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम करने की नया प्रथा चालू कर दिया। और शाम को चिराग और मोमबत्ती जलाए जाने पर सारे दरबार को आदर पूर्वक उठना पड़ा, कि शाम को जब चिराग में मोमबत्ती जलाए जाएंगे, अग्नि लगेगी, तो सारे दरबार वाले को आदर पूर्वक उठना होगा। ये नियम बन गया, उठना ही है, तुम जाओगे कहां। आगे देखिए, ये विचार दरबारी इतिहासकारों के परिप्रेक्ष्य से संगठित रखते थे हमेशा, और ये इतिहासकार हमें उन प्रक्रियाओं का बोध कराते हैं जिनके द्वारा मुगल शासक बड़े स्वभावशाली तरीके से ऐसी विजातीय जनता को एक शाही संरचना के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, रख सकते हैं। भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक नियंत्रण के व्यापक रूप से ह्रास के बाद भी लगभग 1.5 शताब्दी तक इस राजवंश का नाम भारतीय उपमहाद्वीप में वैध रहा था। कि ये लोग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में राजवंश का नाम ये लोग पूरा वैध कर दिए थे, लेकिन था ही अनगर राजवंश था। ये देख लो चित्र 9.18 ईरान के प्रवासी कलाकारों द्वारा, ईरान के कलाकारों द्वारा मुल्तान के मकबरे से लाई गई नीली टाइल्स है। ये नीली टाइल्स उस समय बनता था मकबरे पर लगाने के लिए। कितना खूबसूरत था ना जी, बहुत खूबसूरत। अब देखो यहाँ पर काल रेखा, कुछ प्रमुख मुगल इतिवृत्त मतलब मुगल इतिहास तथा उसके स्मरणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लगभग 1530 में बाबर के स्मरणों की पांडुलिपियों का तिमूरियों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा यहाँ पर बनता है। तुर्की भाषा में लिखे गए यह स्मरण किसी तरीके से तूफान से बचा लिए गए थे। लगभग 1587 में गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा के लेखन की शुरुआत हो गई थी। 1589 में बाबर के संस्मरणों का बाबर के यादों में बाबरनामा के रूप में फारसी में अनुवाद कर दिया गया। बाबर ने जो भी स्मरणों में लिखा था अपनी डायरी में, उसको फारसी में अनुवाद कर दिया गया। 1889 से लेकर 1602 तक अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य किया गया था, और 1605 से लेकर 22 के बीच में जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा नाम से अपना स्मरण उसने लिखवा दिया। और 1639 से लेकर 1647 के बीच में लाहौरी द्वारा बादशाह नामा के पहले 2 दफ्तरों को यहाँ पर लिख दिया गया। उस समय शासन में थे शाहजहां। कौन था? शाहजहां था। लगभग 1650 में महमूद वारिस द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक के, महमूद वारिस दूसरा लेखक था, तो उसने लाहौरी तो पहला था, दूसरा था महमूद वारिस, तो उसने शाहजहां के तीसरे शासक के इतिवृत्त लेखन की शुरुआत यहाँ पर कर दी थी। यहाँ पर ध्यान से देखना, 1668 महमूद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्ष के इतिहासों का आलमगीर नाम से संकलन किया गया, लिखा गया था। और यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। उत्तर में बता देता हूँ। 1, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि पांडुलिपि तैयार क्यों किए जाते थे। ऊपर का अगर आप 3 भाग पढ़े हो ठीक से, तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। मैं दूं क्या? मैं 2 दे सकता हूँ, 100 क्या, 150 क्या, 200 पन्ने में दे सकता हूँ, 200 शब्दों में दे सकता हूँ जी। आगे देखिए, यहाँ पे वो बड़ा लघु प्रश्न है। उदाहरण तो देखिए यहाँ पे, उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए कि मुगल इतिहास कैसे कैसे हुआ था, उसके पूरा विवरण देने का, ऊपर से लेकर नीचे तक का विवरण देने का। आप इसको 3 बार रट जाओ, 4 बार रट जाओ, 5 बार पढ़ जाओ, आपको दिमाग में घुस जाएगा ये सब।
और दिमाग में घुस गया तो आप आसानी से लिख सकते हो। लिख सकते हो तो कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। आपको कुछ भी डाउट हो बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।